नमस्कार। आज हम लोग टपके का डर कहानी सुनेंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियाँ सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी। उसकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। कहानी आगे बढ़ती इससे पहले ही वह सो जाता। उस वर्ष वहाँ बारिश बहुत हुई, इतनी हुई बंद होने का नाम न लेती। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात। पानी की बूंदें हर जगह टप टप टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहां पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा था, घोर अंधकार। दादी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपको डर नहीं लगता? पोते ने पूछा। अरे डर काहे का रे? मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी ने पोते की हिम्मत बढ़ाई। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, यह टपका क्या मुझसे भी ज्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था। बस हर समय डरता रहता कहीं वह इधर जंगल में ना आ निकले। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोपड़ी में छिप गया। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया ऐसे में? वह सोचता रहा। वह अपने दोस्त के घर गया। भैया रामू, उसने दरवाजे पर आवाज। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज सुनी तो वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुरदा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर जा पहुंचा। भैया, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया है। उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधे के साथ तो नहीं चला गया आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है। तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोज कर ही अब घर आऊँगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। इधर पानी उधर अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान बता देते। लोग अपने जानवर को
ऐसे पकड़ लाते हैं जैसे अपने खूंटे पर से खोल कर ला रहे हों। कुम्हार ने आओ देखा न ताओ, वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, ज़रा बता दो कहाँ होगा। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे, उनका घर कई जगह से रिस रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई गड्ढे में। कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग जुटा। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी उसे दिखाई दी। वह उसी की ओर बढ़ गया। हो न हो मेरा गधा इस तलैये के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा दिया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोपड़ी में छिपा बैठा था। कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनको पत्तों की आवाज़ हुई। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश गिर पड़ता। इसने तो आओ देखा न ताओ मेरी पीठ ही तोड़ कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो न जाने मेरी क्या गत बनाएगा यह। वह चुपचाप बैठा रहा। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चढ़ाकर छोड़ दिए, और तू समझता था कि मैं इस झोपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनता, शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। दिन निकला। बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहाँ से निकलते और अचंभा करते। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। प्रेम शरण। धन्यवाद। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।